इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में सियाह भाई के सफ़र का हैरत अंगेज लेकिन ईमान अफरोज वाक़या सुनने वाले हैं। दोस्तों, सियाह भाई जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उनके सफ़र में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। इनका हर पड़ाव इनके लिए नई आजमाइश का सबब बनकर आता है, एक नया इम्तिहान लेकर आता है। अल्लाह पाक इनका सफ़र आसान करे। तो आइए नाजरीन, इस ईमान अफरोज वाक़े की तरफ चलते हैं। ये ईमान अफरोज वाक़या जब पेश आया, जब सियाह भाई उन गलियों में से होकर गुजर रहे थे जहां जिस्म फरोशी का एक काम होता है। शाम होने लगी थी, हर तरफ खामोशी फैलने लगी थी। चरिंद परिंद अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे और आसपास के लोग भी अपने घरों में जा चुके थे। उस वक्त सियाह भाई उस जगह से होकर गुजर रहे थे जहां लोग जल्दी सोने के आदी थे। मगरिब का वक्त होते ही लोग अपने घरों को लौट जाया करते थे, मगर एक सियाह भाई हैं जो अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। इलाके की पुलिस उनका साथ दे रही थी। जो कुछ होने वाला था उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो तो कंटिन्यू अपना सफ़र रखे हुए थे। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश कर रहे थे। हर मुमकिन कोशिश करने की नमाज कभी कजा न हो, वो इस सोच के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। जब भी नमाज का वक्त होता वो नमाज अदा करते। और आज वो जिस इलाके से गुजर रहे थे उन्हें गुमान भी न था उनकी मुलाकात किससे होने वाली है। कौन था जो उनका मुंतजिर था, कौन है जो अपनी निगाहें राहों में बिछा कर बैठा था। उनके दिमाग में एक बात थी कि मगरिब की नमाज पढ़नी है। जब मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो एक पल के लिए रुके और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उनकी नज़र एक घर पर पड़ी। उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि बारिश का दौर जारी था, किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। इसलिए सियाह भाई का सफ़र धीरे से चल रहा था। तेज बारिश की वजह से उनको कहीं ना कहीं क़याम करना पड़ता था। आज भी बारिश हो रही थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखकर उस घर में नमाज पढ़ने का इरादा किया। जब वो जाने लगे तो सियाह भाई को जाता देख उनके साथ जो सिपाही था वो परेशान सा हो गया। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी सियाह भाई ने कहा, नमाज पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। सिपाही चौंक गया। जब सियाह भाई ने घर का दरवाज़ा बजाया तो अंदर से आवाज़ ना आई। घर के दरवाजे पर एक रंगीन पर्दा लटका था और अंदर से रोशनी भी आ रही थी। सियाह भाई ने जब आवाज़ दी तो अंदर से जवाब ना आया, तो आसपास और घर भी न थे। जब दोबारा सियाह भाई ने आवाज़ दी तो अंदर से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, एक खातून की आवाज़ है। सियाह भाई उलझन में पड़ गए, मगर उन्होंने कहा, मोहतरमा, मुसाफिर हूँ, मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है, मुझे नमाज पढ़नी है। अगर पानी मिल जाता तो मैं वजू बना लेता और नमाज अदा कर लेता। उनकी आवाज़ सुनकर एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। आइए जनाब, तशरीफ़ लाएं। सियाह भाई ने अपनी नज़रें झुका ली। जब सियाह भाई उस लड़की के साथ अंदर दाखिल हो गए तो उनको बहुत ही अजीब महसूस होने लगा। उस घर में बहुत ही ज़्यादा खुशबू फैली हुई थी। उनका एक बड़ा कमरा था जिसमें बहुत सी लड़कियां बैठी थी। सियाह भाई सोच रहे थे कि शायद वो गलत जगह पर आ गए हों। दिल में नमाज की फिक्र थी। वजू किया तो वह लड़की नमाज लेकर आई। नमाज पढ़ता देख सारी औरतें उनके आसपास आकर बैठ गई। जैसे ही नमाज कंप्लीट की, सलाम फेरी तो सारी औरतों को अपनी जानिब मुतवज्जे होकर वो हैरान हो गए। वो उठकर खड़े होकर जाने लगे तो उस खातून ने बात करनी चाहिए। सियाह भाई को अंदाजा होने लगा वो औरतें कौन हैं। जब भी सफ़र में औरतें, लड़कियां उनको देखने आती हैं तो वो हाथ के इशारे से दुपट्टा सर पे रखने को ले कहते हैं। वो बिल्कुल घबरा गए थे। वो सोच रहे थे उनके इस्तकबाल के लिए किस तरह से लड़कियां आती हैं तो उन्हें मना कर देते हैं। लड़कियां बेहिजाब खड़ी हैं। आज वो जहाँ हैं वहाँ सर पर दुपट्टा रखे थे। उनके लिबास भी पूरा कंप्लीट पहन रखा था, हिजाब भी था। जाने के उन्हें महसूस हो रहा था कि ये जगह ठीक नहीं है। सियाह भाई जाने लगे तो एक लड़की ने कहा, आपका नाम सियाह चतुर है ना? उन्हीं से पूछा। सियाह ने कहा, हाँ।
آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیں، آپ رات یہیں قیام کریں۔ سیاب بھائی ایسی جگہ کیسے رکتے جہاں گناہ کا کاروبار ہوتا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ میں یہاں نہیں رک سکتا۔ شاید قدرت انہیں اس بات کو کہنے واسطے یہاں لے کر آئی تھی۔ سیاب نے کہا ٹھیک ہے، میں تبھی رکوں گا جب آپ میری بات مانو گی۔ لڑکیاں بولی ہاں۔ سیاب نے کہا آپ کا کیا کام ہے؟ سیاب نے جب ان لڑکیوں سے پوچھا تو وہ چاہتے تو ان کا خیال غلط نکلتا۔ ایک لڑکی نے بولا ہمارا کام جسم فروشی کا ہے۔ سیاب بھائی استغفار کرنے لگے۔ ایک لڑکی نے کہا مجھے میرے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا محبت کے لیے گھر سے بھاگی تھی اور اسی نے بیچ دیا۔ ہر لڑکی کی الگ الگ مجبوری تھی۔ سیاب یہ سن کر رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیاب بھائی نے کہا میری بہنوں، میں تم سے شرمندہ ہوں، تم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتی، تم اس دلدل میں پھنس گئی ہو مگر نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ تم وعدہ کرو اس گناہ سے نکلو گی اور توبہ کرو گی، میرا رب تم کو بخش دے گا۔ ایک لڑکی بولی آپ کا سماج ہمیں قبول نہیں کرے گا، جب تم توبہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا۔ میں بہت ہی بڑی خاتون کو جانتا ہوں جو ایک NGO چلاتی ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے، تم سب کی نکاح کا بندوبست بھی کرے گی، تم توبہ کرو اور نماز توبہ ادا کرو۔ سیاب نے دعا کی۔ ایک لڑکی نے کہا میں نے سنا تھا جب سے آپ حج کے سفر پر نکلے ہیں اللہ پاک سے میں دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ کو میری ملاقات کروا دیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کی۔ اس پر سیاب بھائی نے کہا آپ سب استغفار کریں، آپ سب توبہ کریں، میں آج کا رات کا قیام یہی کروں گا۔ تو پھر سیاب بھائی نے ان کی لیے توبہ کی، دعا کی اور ان تمام لڑکیوں نے توبہ کی اور اسی رات سے انہوں نے جس فروشی کا دھندا تھا، کام تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیاب بھائی کو ایک فرشتہ بنا کر ان لڑکیوں کے لیے بھیجا اور ان کی توبہ کرنے کے لیے ان سے کہا، تو ان تمام عورتوں نے، لڑکیوں نے توبہ کی۔ اللہ پاک ان لڑکیوں کی توبائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اللہ پاک سے دعا کیجیے گا اللہ پاک سیاب بھائی کے سفر کی تمام پریشانی مشکلیں